इलायची भारतीय संस्कृति में हमारी रसोई की शान है। और लगभग हर घर में इलायची का उपयोग होता है। इलायची दो प्रकार की होती है, एक छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो छोटी इलायची के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हरे रंग की। ये लगभग 10-12 फीट का पौधा होता है और समुद्री एरिया में काफी होता है। और आयुर्वेद में इलायची जो है वात, पित्त और कफ तीनों पे बहुत अच्छे से काम करती है। वात और कफ की तो बहुत ही श्रेष्ठ औषधि है, पित्त पर भी काफी अच्छा काम करती है। इलायची को अगर हम अलग अलग उसमें देखें ऑर्गन के हिसाब से, तो इलायची लगभग हमारी पूरी बॉडी पे काम करती है। मुख्य रूप से हमारी एक तरीके से जो डाइजेशन अंग है, पाचन तंत्र से संबंधित जो अंग है, उन सभी अंगों पे काम करती है। उसके अलावा हमारे फेफड़ों पे काम करती है। फेफड़ों के अलावा हमारे ब्रेन पे भी काम करती है। और ब्रेन के अलावा इलायची जो है इसके अलावा आंखों के लिए भी इलायची बहुत लाभदायक है, मुंह के लिए भी बहुत लाभदायक है, गले के लिए भी बहुत लाभदायक है और फेफड़ों हार्ट के लिए भी बहुत लाभदायक है इलायची। तो इस प्रकार से लगभग त्वचा के लिए भी बहुत अच्छे से है सभी अंगों पे। और प्रजनन अंगों के लिए भी इलायची बहुत अच्छी है। प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छी है। ब्लड के लिए इलायची बहुत अच्छी है। तो इलायची एक बहुत ही बेहतरीन औषधि है। और इलायची को सेवन कैसे करना है, और सबसे पहले इसका एक बार हम बात चर्चा करेंगे किस किस बीमारी में हम इलायची को उपयोग कर सकते हैं। इलायची का जो उपयोग है वो त्वचा के रोगों में, स्किन एलर्जी में, इसके अलावा हार्ट की डिजीज में, हार्ट ब्लॉकेज में, दमा में, खांसी में, अस्थमा में, पेट की जितनी भी गैस है उसमें वो अच्छे से काम करती है। उल्टी में इलायची, बार बार जो हिचकी आती है उसमें इलायची बहुत अच्छे से काम करती है। पेशाब संबंधी समस्याओं में इलायची बहुत अच्छे से काम करती है। शीघ्र पतन और इनफर्टिलिटी में भी इलायची बहुत अच्छे से काम करती है। स्किन एलर्जी, खुजली में बहुत अच्छे से काम करती है। और मिर्गी के अंदर मानसिक अवसाद, डिप्रेशन और मेमोरी तीनों में ये काम करती है। अब सबसे पहले इलायची का उपयोग कैंसर के एंगल से हम देखें तो कैंसर के सभी प्रकारों में इलायची सहायक है। और सबसे अच्छा काम करती है यूट्रस कैंसर में। यूट्रस कैंसर के रोगी को सुबह सुबह खाली पेट 2 इलायची, दोपहर में और शाम को टोटल 6 इलायचियों को चूस चूस के लंबे समय तक मुंह में रखें, चूसते रहें, सेवन करें तो उससे बहुत लाभ होता है। इसके अलावा कैंसर के जितने भी पेशेंट हैं उनको जब भी वो दूध या दूध से बना हुआ कोई उत्पाद लें तो उसमें इलायची का अवश्य प्रयोग करें। इसके अलावा इलायची जो है निरंतर मुंह में जब तक आप सुबह से शाम तक कार्य कर रहे होते हैं तो एक इलायची मुंह में डाल के सभी कैंसर रोगी रखें। इससे जो है एसिड बैलेंस, जो मुंह में इलायची रहेगी तो बार बार जो है मुंह की लार आपके शरीर के अंदर जाएगी और वो लार अंदर जाने से एसिड का बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अब जो दिमाग से संबंधित समस्या जिन लोगों को है तो उनमें जैसे मिर्गी के जो पेशेंट है, मिर्गी के पेशेंटों को इलायची को सूंघने मात्र से आराम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जिन लोगों को डिप्रेशन की समस्या रहती है वो इलायची 2 से 3 इलायची दिन भर अपने मुंह में रखें तो उसमें भी ये लाभकारी है। और जिन लोगों को मेमोरी वीक है वो लोग गाय के दूध के अंदर 2 से 3 इलायची और साथ में उसमें अखरोट डाल के, सौंफ और मिश्री डाल के उबाल के सेवन करें तो उनकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। और
इलायची जो है हमारे नर्वस सिस्टम पर भी काम करती है और जो रक्त परिसरण तंत्र है उस पर भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो इलायची का एक योग है जिसमें इलायची, ऊठ, तगर, इन तीनों का बारीक चूर्ण मिला के अगर सेवन करेंगे तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो जाएगा और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए भी ये बेहतरीन काम करेगा। इसके अलावा मुंह के अंदर अगर किसी को कोई घाव है तो उसके लिए भी एक योग बनता है जिसमें इलायची, तगर, कूट और सेंधा नमक और तेल, इन सब को मिलाकर जहां पर मुंह में जख्म है वहां पर लगा सकते हैं। लेकिन ये सामान्य जख्म के लिए है, कैंसर के जख्म में इसको प्रयोग नहीं करना है। जिन लोगों को इनफर्टिलिटी की समस्या है, नपुंसकता की समस्या है, उन लोगों को ये योग बहुत अच्छे से काम करता है। और जिन कैंसर पेशेंट को रेडिएशन कीमो लगने के बाद इनफर्टिलिटी आ जाती है उनमें भी ये योग काम करता है। इसमें क्या करना है, 125 मिलीग्राम इलायची के चूर्ण ले लेंगे, मुख्य रूप से बीजों को प्राथमिकता देंगे और उसको दूध में डालेंगे, गाय के दूध में, और हल्का सा बॉईल करके उसको उसमें शहद मिलाकर रोजाना सेवन करेंगे तो इससे इनफर्टिलिटी की समस्या ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को अर्ली डिस्चार्ज की समस्या है, शीघ्र पतन की समस्या है, उनको दिन में 3 से 4 बार 2-2 इलायचियों का सेवन करना होता है, तो उसके लिए भी वो बहुत लाभकारी है। जिन लोगों को पेशाब की समस्या है उसमें इलायची का एक योग है जिसमें आंवले का रस लेंगे और उसके अंदर 2 इलायची का चूर्ण डालेंगे और वो सेवन कराएंगे तो मूत्र संबंधी विकार इससे ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों को पेशाब में जलन होती है वो लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक योग है, इलायची के चूर्ण को गोमूत्र में डालेंगे, उसके बाद इसको केले के साथ सेवन कराएंगे। तो इलायची इसमें 1 से 1.5 ग्राम लेनी है, गोमूत्र इसमें 10 से 15 ml लेना है और मिक्स करके फिर गोमूत्र 10 से 15 ml लेके उसमें मिक्स करके साथ में एक केला लेके उसका सेवन कराएंगे तो इससे मूत्र के विकारों में लाभ मिलेगा। जिनको बूंद बूंद पेशाब आती है उसमें भी इसका फायदा मिलेगा। जिन लोगों का बिल्कुल पेशाब बंद हो गया है तो उसमें क्या करेंगे, 20 से 25 ml आंवले के रस में 1.5 ग्राम के आसपास इलायची मिलाएंगे और साथ में उसमें इसको जो सेवन करेंगे, अगर हरा धनिया है, हरा धनिया का रस निकाल के आधा गिलास, मतलब धनिया उसमें थोड़ी मात्रा में 10 से 20 ग्राम, बाकी पानी, उसके साथ सेवन कराएंगे तो जो मूत्र बिल्कुल बंद हो गया है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इस पे मूत्र संबंधित रोगों में एक और योग है जिनमें पेशाब करते समय मुख्य रूप से जब दर्द होता है तो उसमें इलायची, पाषाण भेद और पीपली, इसमें शिलाजीत भी मिला सकते हैं अगर रोगी को प्रोस्टेट कैंसर है तो इन सबको मिलाकर 1 से 2 ग्राम सबका मिक्स समान मात्रा में 1 से 2 ग्राम चूर्ण का सेवन करेंगे। इसको हम देसी गुड़ के साथ कर सकते हैं या देसी खांड के साथ सेवन कर सकते हैं या चावल का पानी उसके साथ इसको हम सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को पेचिश की समस्या है उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। इसको हम इलायची को पानी में उबालकर और सेवन करा देंगे 10 से 20 ml, तो इससे जो है बार बार लैट्रिन आने की समस्या भी दूर हो जाएगी और पेचिश भी दूर हो जाएगा। जिन लोगों को बार बार हुचकी आती है, हिचकी बोलते हैं उसको, उन लोगों को 1 से 2 इलायची चूसने के लिए दे दो तो हिचकी की समस्या में आराम मिल जाएगा। उल्टी की जिनको समस्या है तो उनको जीरे का जो जीरा है उसका काढ़ा बना लेंगे, 15 से 20 ml काढ़ा लेके उसके अंदर आधा ग्राम
इलायची के बीज का चूर्ण डाल देंगे और उसको जो है सेवन करा देंगे, तो जिन लोगों को उल्टी आती है वो उल्टी इससे ठीक हो जाती है। और ये कैंसर के पेशेंटों पर भी काम करता है। आधा ग्राम इलायची के चूर्ण में शहद और मिश्री दोनों का मिश्रण कर देंगे और फिर इसको चटा देंगे। तो इससे जो है ना किसी भी प्रकार की उल्टी हो, ये वाला योग वात पित्त कफ तीनों प्रकार की उल्टी में काम करता है। ये सेवन कराएं। साधारणतः खाली सिंगल इलायची भी खाना खाने के बाद अगर चूसते हैं तो एसिड की समस्या, पेट में जो गैस की समस्या है वो दूर हो जाती है और पाचन मजबूत हो जाता है। खाने के बाद 1 से 2 इलायची जो व्यक्ति निरोगी है वो भी सेवन कर सकता है। खांसी की समस्या है महाराज जी बहुत ज्यादा मम्मी को। आप ये क्लास के बाद पूछिएगा ना। जिन लोगों को हार्ट की समस्या है उनको छोटी इलायची लेंगे, उसको सेवन कराएंगे पीपली के साथ। इसमें पीपली का फल नहीं लेना है बल्कि पीपली की जड़ लेना है। तो छोटी इलायची के चूर्ण को पीपली की जड़ के साथ मिश्रित करके 1 से 2 ग्राम लेंगे। उसको जो है साथ में देसी गौ माता का घी में मिलाकर इसे सेवन करेंगे। तो जो हार्ट की समस्या है, हार्ट में के एरिया में दर्द रहता है, सीने में दर्द होता है, उसमें इससे लाभ मिलेगा। जिन लोगों को दमा अस्थमा की समस्या है उनके लिए इलायची और काली मिर्च दोनों का बराबर मात्रा में लेके 10 से 20 ml काढ़ा बना लें और उसका सेवन करें। तो इससे एक तो जिन लोगों को सांस फूलता है, दमा अस्थमा की समस्या है, उसमें आराम मिलेगा। दूसरा, जिन लोगों को खांसी है काफी समय से, वो खांसी में भी आराम मिलेगा। तो खांसी के लिए ये प्रयोग आप कर सकते हैं। जो लंबे समय तक जिनका शिक्षण का कार्य अध्यापक है उनको ज्यादा समय तक लगातार बोलने से गले में खराश हो जाती है, आवाज बैठ जाती है ना, तो जीभ में कई बार सूजन हो जाती है। तो गले की ऐसी सभी समस्याओं में छोटी इलायची काम करती है। इसमें हमें क्या करना है, छोटी इलायची, दालचीनी दोनों को पानी में उबाल लेना है और उबालने के बाद इसको सेवन करना है। थोड़ी देर उसको मुंह में कुल्ला करना है, घुमाना है मुंह के अंदर और फिर उसको आप सेवन कर लें। तो इससे जो है आवाज बैठने की समस्या और गले की खराश ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। गुड इवनिंग हो या मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का संक्रमण हो, ठीक है, तो उसमें ये इलायची बहुत अच्छे से काम करती है। तो आप इलायची, इसमें दालचीनी, नागरमोथा और धनिया सभी को बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लें और चाहो तो इसके अंदर इसकी गोलियां बना लें, टैबलेट बना लें और 125 मिलीग्राम की वटी बनाकर इसे मुंह में रख के चूसें या इसका मंजन करें या इसका घोल बना के गरारे करें। तो मुंह का किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, उसमें जो है ये लाभ देता है। जो लोग लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे ज्यादा देर काम करते हैं, उनकी आंखों में जो परेशानी होती है उसमें इलायची बहुत अच्छे से काम करती है। तो इसमें हमें क्या करना है, 1 चम्मच शहद के साथ इलायची का पाउडर, 1 या 2 इलायची का पाउडर मिलाकर खाने से आंखों की समस्या अच्छी हो जाती है। और ये इससे, इसी योग से तंत्रिका तंत्र में भी बहुत ही लाभ मिलता है। जिन लोगों को टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से सर में बहुत दर्द होता है, उनको 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, उसमें 1 ग्राम कपूर, इन तीनों को पीसकर माथे पे लगाने से तनाव भी दूर हो जाता है, सिर का दर्द भी दूर हो जाता है। वो काफी आरामदायक होता है। ये, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इलायची जनरली रेगुलरली लगभग हर घर में होती है, हर कोई इसको सेवन भी करता है। तो इसमें सिर्फ इतना देखना होता है कि इलायची की जो क्वालिटी है वो ठीक हो, उसका बाजार में जो है
इलायची का कुछ ऐसी प्रोसेसिंग चल गई है जिससे इलायची का जो एक तरीके से ऑयल निकाला जाता है। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता किस प्रकार से निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस इलायची में गुणों की कमी आ जाती है। तो उसका एक ही आधार होता है, इलायची जो भी लें उसका कलर देखें और उसको एक दो इलायची को खा के देख लें। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य इलायची के उपयोग थे। आप रिकॉर्डिंग बंद कर देना और अब जिसका पर्सन है